है हमारा कि 2 घंटे पहले डिलीवरी हुई है, आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो माँ क्या है, पूल ऑफ ब्लड मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। द यूट्रस इज सॉफ्ट एंड बोगी ऑन पाल्पेशन। द नर्स प्रायोरिटी एक्शन इज टू। तो यहाँ पर एज ए नर्स है जो आपकी प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा। ऑप्शन है आपके, टेक वाइटल साइन एंड प्लेस द मदर इन अ ट्रायंगुलर पोजिशन, अप्लाई आइस पैक्स टू द पेरिनियम, notify the blood bank immediately for a transfusion, massage the uterine fundus until it is firm and ensure the bladder is empty। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे पहले डिलीवरी हुई है, यूट्रस क्या है, सॉफ्ट है, वोगी यूट्रस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपका प्रायोरिटी ऑफ एक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आपका प्रायोरिटी ऑफ एक्शन होगा, यदि यूट्रस बोगी है दैट मीन्स यूट्राइन टोनिसिटी जाने वाली है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यूट्राइन टोनिसिटी जाती है मतलब यूट्रस की मसल टोन जाती है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाएंगे। ट्रायंगुलर पोजीशन तब दी जाती है जब क्या हो रही हो, कॉर्ड ट्रैक्शन का केस देखने को मिल रहा हो। यहाँ पर है आपको कि आइस पैक लगा दें पेरिनियम एरिया में, तो पेरिनियम एरिया की केयर करने से इंटरनल ब्लीडिंग है जो स्टॉप नहीं हो जाएगी। फिर है यहाँ पर नोटिफाई द ब्लड बैंक। फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होगी जो ब्लीडिंग हो रही है उसको मैनेज करना, आफ्टर दैट आप ट्रांसफ्यूजन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आपका करेक्ट आंसर होगा कि यूट्राइन फंडस है जो मसाज करना है फर्मली, और यहाँ पर ब्लैडर खाली हुआ है या नहीं वो चेक करना है कि ये ब्लड के साथ पूल ऑफ ब्लड यहाँ पे कहा गया है। तो पूल ऑफ ब्लड में ये भी हो सकता है कि यूट्राइन जो ब्लीडिंग हो रही है वो तो हो ही रही है, साथ ही साथ यूरिन पास तो नहीं हो गई है। तो ये चीज़ है जो इंश्योर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यूट्राइन मसाज करना है, फंडल मसाज करना है फर्मली, और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि ब्लैडर खाली है या नहीं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द इनिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न द नर्स असेसेस फॉर द ऑर्टोल्नी एंड बार्लो साइन, दीज टेस्ट आर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर। तो देखिए यहाँ पे अटॉर्नी और बार्लो साइन आपने किसके लिए पढ़े हैं, ऑप्शन में क्वेश्चन में आपको यही कहा गया है कि इनिशियल एग्जामिनेशन न्यूबॉर्न बेबी का किया जाता है तो बेबी में ऑर्टोल्नी और बार्लो साइन है जो देखने को मिलते हैं। तो ये किस में देखने को मिलेंगे, अर्क पाल्सी, क्लेफ्ट पैलेट, टेलीपेस एक्वेनेवेस मतलब क्लेफ्ट फुट, या फिर यहाँ पे है आपका क्या, डेवलपमेंट डिस्प्लासिया ऑफ द हिप। तो यहाँ पर ये जो साइन बताए गए हैं ये सभी साइन जैसे ऑर्टोल्नी और बार्लो साइन क्या है, बार्लो साइन और ऑर्टोल्नी साइन है जो एक क्लासिकल साइन होते हैं हिप डिस्प्लासिया के, मतलब जन्म के समय बच्चे के जो हिप है उसमें डिस्प्लेसमेंट देखने को, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो बार्लो साइन और बार्लो मैन्यूवर यहाँ पे एक तरीके से स्क्रीनिंग की जाती है बच्चे में डिस्प्लासिया ऑफ हिप तो है जो प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे इसको एक क्लंक साइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लंक साइन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक क्लंक साइन और बार्लो साइन और जो ऑर्टोल्नी साइन है दोनों स्क्रीनिंग की जाती है किसकी, न्यूबॉर्न बेबी की। तो ये देखने को मिलेंगे, यदि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है बार्लो और ऑर्टोल्नी, तो यहाँ पर मतलब क्या है, और ये फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चलेंगे। आफ्टर दैट इसके लिए एक्सरे वगैरह करवाया जा सकता है बट इनिशियली फिजिकल असेसमेंट से पता चल जाएंगे। नेक्स्ट है, हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन इज रिसीविंग एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बीटामेथासोन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस थेरेपी इज टू। यदि एक हाई रिस्क प्रेग्नेंट मदर है एंटीनेटल पीरियड में मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड में यहाँ पे उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में बीटामेथासोन दिया जा रहा है। तो बीटामेथासोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का फर्स्ट पर्पस क्या है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर इन सीवियर प्री एक्लैम्सिया, enhance fetal lung maturity and reduce the risk of neonatal respiratory distress syndrome, treat a urinary tract infection, prevent the progression of osteomalacia। आपने हमेशा एक क्वेश्चन पढ़ा है, यदि समय से पहले बच्चा बॉर्न होता है तो लंग मैच्योर नहीं हो पाते हैं, और यदि प्रीटर्म लेबर के चांसेस होते हैं तो यहाँ पे क्या दिया जाता है, यहाँ पे ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि जो बच्चा गर्भ में है फीटल के जो लंग्स हैं, क्योंकि 37 हफ्ते के पहले यदि बच्चा पैदा होता है तो लंग्स प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते हैं, और यदि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी समय के पहले डिलीवरी हो सकती है, तो ऐसे केसेस में माँ को ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाने लगते हैं
ताकि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसके लंग्स मैच्योर हो और जब जन्म के समय जब वो पैदा हो तो आईडीएस सिंड्रोम डेवलप ना हो पाए। तो यही रीज़न है बीटा मिथासोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने का। तो याद रखें, प्रेगनेंसी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों दिए जाते हैं? फीटल लंग मैच्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हेन काउंसलिंग अ वुमेन डायग्नोज्ड विथ सिफिलिस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, द नर्स मिडवाइफ करेक्टली स्टेट दैट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट इज। देखिए यहाँ पे प्रेग्नेंट है एक महिला, काउंसलिंग चल रही है और उस दौरान वो सिफिलिस है जो उसको पाया जाता है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से होगा। अब यहाँ पर तो एज अ नर्स मिडवाइफ है जो आप कौन सी मेडिसिन है जो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ करेंगे? सेफ्रीटॉक्सिन, मेट्रोनिडाजोल, वेंजाथिन, पेनिसिलिन जी और डॉक्सीसाइक्लिन। तो देखिए यहाँ पर प्रेगनेंसी है, ऐसी मेडिसिन यूज़ करनी है कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बेबी को हार्म ना पहुँचाए। दूसरा, सिफिलिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर जितनी भी मेडिकेशन दी गई हैं तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एज अ एंटीबायोटिक की तरह काम करती हैं। बट यहाँ पर सिफिलिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी वो बताना है आपको। तो वो होगी बेंजाथिन पेनिसिलिन जी। क्या होगी? बेंजाथिन पेनिसिलिन जी, जो प्रेगनेंसी में भी सेफ रहेगी और सिफिलिस को ट्रीट करने में भी यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है, अ वुमेन विथ RH नेगेटिव ब्लड रिलीवर्स एंड RH पॉजिटिव बेबी, द नर्स मिडवाइफ नो दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन शुड आइडियली बी गिवन विद इन। हमने कई बार पढ़ा है कि यदि RH नेगेटिव मदर है तो यहाँ पर RH पॉजिटिव बेबी को जन्म देती है तो एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन कितने समय के अंदर एडमिनिस्टर करना है? 24 आवर्स, 72 आवर्स, 7 डेज और 28 डेज। तो हमारा इसके लिए हमेशा है जो आंसर आपका रहता है 72 घंटों के अंदर। कितने? विद इन 72 आवर। नेक्स्ट वन इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन इंडिया रिकमेंड a specific antiretroviral prophylaxis regimen for the newborn. This typically consists of, तो देखिए यहाँ पर जो PPTCT सेंटर है, मतलब माँ से मतलब पेरेंट से बच्चे में होने वाला ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना है। लेट से माँ और पिता दोनों बच्चे के क्या है HIV पॉजिटिव, अब जो होने वाला बच्चा है उसको प्रिवेंट करना है तो यहाँ पर स्पेसिफिक एंटी रेट्रोवायरल प्रोफाइलैक्सिस रेजिमेन का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी न्यूबॉर्न के लिए, जो बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए। तो यहाँ पर वो उसमें कौन कौन सी ड्रग रहेंगी? जिडोविडिन फॉर 6 वीक एंड सिंगल डोज ऑफ नेविरापाइन एट बर्थ, टेनोफिविर फॉर 12 वीक्स, लोपिनाविर और रिटोनाविर फॉर 4 वीक्स, अ सिंगल डोज ऑफ एफेब्रिन एज 14 डेज। तो ध्यान दीजिए, जिडोविडिन और नेविरापाइन ये दोनों ऐसी ड्रग हैं। लेट से मैंने कई बार आपको बताया जिडोविडिन एज ए ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाती है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, ART ड्रग है, किसमें? HIV में। अब यदि माँ ब्रेस्ट फीड कराती है बच्चे को तो उस दौरान नेविरापाइन देने लगते हैं ताकि बच्चे को ना HIV हो। तो यहाँ पर वही है कि प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन प्रोग्राम के तहत यहाँ पर बच्चे में HIV पॉजिटिव ना हो पाए प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे यूज़ किया जाना है। तो वो होगा आपका जिडोविडिन फॉर 6 वीक एंड सिंगल डोज नेविरापाइन एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज द ड्रग रेलॉक्सिफेन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्री मेनोपॉजल वुमेन। इट बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ द ड्रग?